क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज 1 जनवरी 2022 के नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल के नए उमंगों के साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक ज्ञान को। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को हम टॉपिक दे रखे हैं कि हम लोग को क्या जान लेना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। इसके बाद से हम लोग को जान लेना है, एक मिनट, थोड़ा सा पेंसिल बहुत हाई हो गया है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण या बहुपद की शून्यक किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना पड़ेगा। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं इसको जानना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ पे शुद्ध है, शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे और मिश्रित द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने के क्या क्या तरीके हैं, इसको जो है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इन सभी चीज़ों को जानना है तो, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को ख़त्म कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हम लोग किसे कहेंगे जो है, इसको जो हम लोग को जानना है। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद वह बहुपद या वह समीकरण जिसमें यक्स का अधिकतम घात जो है क्या हो, 2 हो, इसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। माने जो चर राशि है ना, इसका अधिकतम घात, यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर चर राशि है, तो इसका अधिकतम घात जो है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ये जो है आपका जो है एग्जाम्पल हो सकता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये भी जो है आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो सकता है। 1 मिनट, थोड़ा कलम का नोक पतला और करते हैं, बहुत मोटा हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण का एक और रूप देख लीजिए। जैसे कि 7x का स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में जो है 2 है, ये भी जो है आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका देखिए x का स्क्वायर हो खाली, तो ये भी जो है आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि द्विघात समीकरण कौन नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए 7 हो, ये अंडर रूट में यक्स का स्क्वायर हो, तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। माने यक्स का अधिकतम घात जो है आपका सबसे बड़ा से बड़ा घात 2 दिखे, तभी जो है हम लोग कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण, आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी तरह का अगर ऐसे समीकरण लिखा हुआ है और इसमें यक्स का अधिकतम घात जो है 2 है, तो जो है हम लोग इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। माने अधिकतम घात जो है सबसे बड़ा से बड़ा घात अगर 2 दिखता है तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण किसको नहीं कहेंगे ये भी जो है जान लीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण किसको नहीं कहेंगे, हम लोग इस पेज को थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ पे। और द्विघात समीकरण किसको नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको भी मिटा देते हैं। द्विघात समीकरण किसको नहीं कहेंगे, तो देखिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका दे दिया हो 5x का स्क्वायर प्लस में 2x का क्यूब और धन में जो है 4, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात 3 दिख रहा है यक्स का, तो इसलिए यह जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये 3 घात का समीकरण कहलाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यक्स का अधिकतम घात, बड़ा से बड़ा घात 2 दिखना चाहिए, तभी हम लोग जो है उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। और यह रूट में नहीं होना चाहिए, यह जो है रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब जो है समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ मानक रूपों को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण का जो है मूल रूप क्या होता है। यानी कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या कहलाता है। तो द्विघात समीकरण आपको कैसे दिखेगा, तो ax का स्क्वायर प्लस में bx धन में
सी बराबर 0, यह जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग समीकरण के रूप में, उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो देखिए, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप को हम लोग ऐसे जो है समझते हैं, जैसे कि आपको समीकरण दिया रहेगा x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है, और बराबर ऐसे 0। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है। देखिए, x का स्क्वायर आपको मिल जा रहा है, फिर x मिल जा रहा है और फिर c मिल जा रहा है। तो ये जो है मानक फॉर्म है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू इस समीकरण से अगर हम लोग को ज्ञात करना है, इस समीकरण से अगर a की वैल्यू ज्ञात करना है, a की वैल्यू, तो a बराबर अगर कहीं मान रखना है कहीं सूत्र में, तो a बराबर हम लोग x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 समझिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग यहाँ से माने इस समीकरण से तुलना करके a की वैल्यू, इन दोनों समीकरणों का तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1। ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर कोई पूछ देता है कि जो है इस समीकरण से, इस समीकरण में बताइए कि b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू जो है x का गुणांक देखेंगे। b की वैल्यू का मतलब x का गुणांक देखेंगे इस समीकरण में। तो इस समीकरण में x का गुणांक आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है कितना है, 2 है। तो यानी कि b की वैल्यू हम लोग तुलना करके बता देंगे कि ये 2 है। ठीक है, इसी तरह से c की वैल्यू कोई पूछता है तो c की वैल्यू इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि c की जगह पे 3 है। तो यह जो है a b c का जो है हम लोग वैल्यू इस समीकरण से तुलना करके ऐसे निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और यह जो है हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का अपना मानक रूप जो है क्या है, तो यही है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो यही है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है देखिए, अब कोई कहता है कि द्विघात समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। जैसे कि मान लीजिए 3-4 को जो है समीकरण दे दिया और कहेगा कि इसको मानक रूप के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको हमने मिटा दिया और यहाँ पे हमने जो है आप लोगों को कुछ समीकरण दे रहे हैं, इसको मानक रूप में लिखने को कहा जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो है आपको दे दिया जाएगा x का यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा जैसे कि 3 अब प्लस में 2x अब प्लस में जो है क्या, x का स्क्वायर। तो इसको कहा जाएगा मानक रूप में लिखिए। तो इसको हम लोग मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर धन में bx का मतलब धन में जो है क्या हो जाएगा, bx का मतलब जो है हम लोग ये वाला हिस्सा रखेंगे या 2x वाला, तो 2x यहाँ पे रखेंगे, 2x अब प्लस में जो है क्या 3। ठीक है, तो इसको मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं। या ये भी जो है मानक रूप में ही कहलाएगा। ये भी जो है माने इसको घटते क्रम में लिख दीजिए घातों को, या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, यह मानक रूप ही कहलाएगा। अब जैसे देख लीजिए, ये जो है x का स्क्वायर है, धन में 3 है अब प्लस में 2x है। तो यह देखिए मानक रूप में है कि नहीं है, तो यह मानक रूप में नहीं है। यह जो है मानक रूप में लिखने के लिए क्या लिख सकेंगे हम लोग, तो x का स्क्वायर लिखेंगे पहले, उसके बाद से 2x लिखेंगे और उसके बाद से जो है 3 लिखेंगे। तो यह जो है मानक रूप कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, या तो इसको घातों के घटते क्रम में लिख दीजिए या इसको घातों के बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। तो ये घातों को घटते क्रम में ये वाला क्रम है। ठीक है, तो घातों के घटते क्रम वाला ये क्रम है। या घातों को बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो घातों को बढ़ते क्रम में अगर लिखना है तो हम लोग जो है घातों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 2x लिखेंगे, उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। तो यह जो है मानक रूप में लिखने का तरीका है, माने इसको मानक फॉर्म में जो बदलने का यही तरीका है। तो अक्सर हम लोग घातों को घटते क्रम में जो है भरते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं इसको लिखते वक्त। ठीक है, तो इसके बाद से जो है अब दोस्तों हम लोग जो है क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का क्या था। तो इस पेज पे आते हैं, अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, हो गया। द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। अब द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसको जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो अगले सेशन में चलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के शून्यक, यानी कि द्विघात समीकरण के शून्यक किसे कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, और जैसे द्विघात समीकरण लिखने का तरीका ये भी होता है कि पी एक्स बराबर, यानी कि पी एक्स द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पी एक्स बराबर, यानी कि यक्स कहता है कि यह समीकरण जो होगा वह यक्स के रूप में होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 2x का स्क्वायर माइनस में यक्स और माइनस में 3, ठीक है। ये आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब कहा जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का शून्यक बताइए, इस द्विघात समीकरण का शून्यक बताइए या शून्यांक बताइए कि इसका जो है शून्यांक कितना होगा। तो शून्यांक दोस्तों क्या होता है, तो वह अंक होता है जो इसमें रख दिया जाए, इस समीकरण में रख दिया जाए तो यह समीकरण 0 हो जाता है, ठीक है। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें हम लोग यह जानेंगे कि शून्यक होता क्या है। तो शून्यक वह अंक होता है जिसका अगर हम लोग यक्स के जगह पे मान रख दें, माने यक्स का वह मान ज्ञात करते हैं जिसका मान रखने पर यह बहुपद या यह समीकरण जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है हल करके निकाल रखा है कि इसका शून्यांक -1 आएगा। तो देखिए अब हम लोग जो है यक्स के जगह पे p बराबर और यक्स के जगह पे -1 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पी एक्स है तो समीकरण ऐसे है, आप p अब माइनस में 1 भर देंगे तो यहाँ पे समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं 2 अब माइनस में 1 का वर्ग, और माइनस में माइनस है तो माइनस, उसके बाद से यक्स के जगह पे -1 लिखेंगे, यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे -1 और माइनस में 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए 2 है और -1 है, तो -1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, -1 है तो -1 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 1 ही होगा। तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 1 लिखेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा होगा। और फिर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, अब प्लस में जो है 1 है तो 1 ही रहेगा, अब माइनस में 3 है तो 3 ही रहेगा। अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अब फिर माइनस में 3 है ही तो 3 में से 3 घट जाएगा तो ये 0 हो गया। यानी कि इस प्रकार हम देखें कि शून्यांक वह अंक है जो इसको जो है इस समीकरण को पूरा 0 कर दिया, तो यही होता है शून्यांक। यानी कि यक्स का वह मान जो इसमें रखने पर क्या कर दे, 0 कर दे, उसको हम लोग शून्यांक कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण के शून्यांक क्या होते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसको जानेंगे हम लोग। तो आइए, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है सभी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये सभी जो है क्या है, द्विघात समीकरण है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये सब द्विघात समीकरण है। तो चूंकि ये सब द्विघात समीकरण है तो इसीलिए इसमें जो है द्विघात समीकरणों का जो है कैटेगरी बनाया गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण किस कैटेगरी में होगा। तो इसीलिए द्विघात समीकरण को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसलिए द्विघात समीकरण को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो इसको इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण को कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ax का स्क्वायर धन c बराबर 0 किया गया है। ये भी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण दोस्तों आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किसको कह रहे हैं। माने शुद्ध द्विघात समीकरण वह होगा जिसमें b 0 होगा। जैसे हम लोग का द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax का स्क्वायर धन में bx धन में c बराबर 0। तो जब ये वाला पद 0 हो जाएगा, bx वाला पद 0 हो जाएगा
तो जो है क्या होगा, ये शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ये जो है क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। यानी कि जब ऐसे रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, या जब ऐसे रहेगा या जब ऐसे रहेगा, तो ये जो है शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ये जो है क्या कहलाएंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएंगे। अब इसका दूसरा फॉर्म होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण जो है किसे कहेंगे, कैसे। अब यहाँ पे देखिए आपका आ जाता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो मिश्र द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर न हो, जिसमें b बराबर न हो 0 के, ठीक है ना। b जिसमें यहाँ छूट गया है यहाँ पे, तो b बराबर न हो 0 के, माने 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको जो है मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए ax का स्क्वायर धन bx बराबर 0 हो, ठीक है। तो ax का स्क्वायर धन bx बराबर 0 हो, तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो है समीकरण में जो है ये कैसे रहेगा, तो ये पूरा ax का स्क्वायर रहेगा, धन में bx रहेगा, धन में जो है c भी रहेगा, तब भी ये मिश्र कहलाएगा। या जो है केवल इतना ही पद रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखें तो केवल अगर इतना ही पद रहे, कितना, जैसे कि मान लीजिए कि 9x का स्क्वायर रहे, धन में जो है क्या रहे 8 रहे, तब भी यह मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा। नहीं, ये जो है शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये जो है क्या कहलाएगा, शुद्ध। यहीं पे जो है क्या रहना चाहिए, bx, यानी कि ये वाला हिस्सा रहना चाहिए, तब जाके ये जो है क्या कहलाएगा, मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 5x रहेगा स्क्वायर, धन में जो है 5x रहे, तब जाके यह जो है क्या कहलाएगा, मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यह जो है मिश्र द्विघात समीकरण का मतलब bx रहना चाहिए, तो यह जो है मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे मिश्र द्विघात समीकरण का एक और जो है एग्जाम्पल हम बता दें आपको कि मिश्र द्विघात समीकरण में जो है क्या रह सकता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x का स्क्वायर धन में x बराबर 0, तो यह भी जो है आपका क्या होगा, मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ऐसे हो x धन क्या, x धन 2x का स्क्वायर, तब भी यह जो है आपका मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब इस जो है शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण को किन किन विधियों से हल किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग के पास टॉपिक कौन सा है, टॉपिक देख सकते हैं हम लोग के पास क्या टॉपिक था। तो इसके बाद से अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो इसके बाद से द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, आइए जानते हैं। अब द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल के लिए हम लोग जो है कह सकते हैं कि अज्ञात चर के जिस मान के लिए समीकरण सत्य है, वह जो है समीकरण का मूल कहलाता है। माने अज्ञात चर का मतलब, जैसे देखिए अज्ञात चर यह है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग मान भर दें, अगर यह 0 हो जाता है, तो कहेंगे कि जो है क्या है, वह संख्या क्या है, इसका मूल है, इस समीकरण का क्या है, मूल है, या इसी को शून्यांक भी कहते हैं, इसी को शून्यांक भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 जो है संख्या दी गई है, माने x के 3 मान दिए गए हैं। पता करना है कि कौन सा मान जो है इस समीकरण का मूल है, ठीक है। जैसे x का मान 3 दिया गया है, x का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 दिया गया है, और फिर x का मान जो है कितना दिया गया है, तो x का मान हम लोगों को जो है दिया गया है -1/2, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इन मानों को क्रमशः हम लोग जो है इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। यदि जो है जिस मान को रखने से यह समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तो कहेंगे कि वह जो है क्या, वह अंक जो है क्या है, इस समीकरण का क्या है, मूल है, ठीक है। तो अब देखिए क्रमशः हम लोग x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। x बराबर हम लोग जो है क्या करते हैं, 3 रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करें, इसको मिटा लेते हैं, जगह का अभाव है तो इसको मिटाते हैं, और x बराबर 3 रखते हैं, उसके बाद से x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद से जो है इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, x बराबर 3 को इस समीकरण में रखेंगे। किस समीकरण में, तो जो ये वाला समीकरण है इसमें रखेंगे। तो x के जगह पे हम लोग जो है 3 रखेंगे। तो देखिए पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद से x के जगह पे क्या रखना है, 3, तो x के जगह पे हम लोग 3 रख देंगे, ठीक है। तो x के जगह पे 1 मिनट,
यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, और यक्स के जगह पे 3 रखेंगे तो इंटू लगाएंगे, यहाँ जो है इंटू रहेगा, इंटू यक्स के जगह पे 3 भर देंगे। अब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। फिर माइनस में 5 और यक्स की जगह पे फिर 3 रखेंगे। अब माइनस में फिर 3 है तो 3 लिखेंगे बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो 2 गुणे, अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब माइनस में जो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 दूना 18, ठीक, माइनस में हो गया 15, और फिर माइनस में है 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि -15 और -3 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 18, इधर हम लिखते हैं माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये प्लस में 18 है, ये है तो प्लस में जो है 18 जोड़ देंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा 0। यानी कि यह जो है इसको 0, यानी कि यह 3 रखने पे इस समीकरण का मान 0 हो जा रहा है। इस 3 को रखने पर समीकरण का मान 0 हो जा रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि इस समीकरण का मूल क्या है, तो 3 है। इस समीकरण का मूल क्या है, तो 3 है। यानी कि समीकरण के मूल के बारे में क्या समझे कि इस समीकरण का यक्स का वह मान जिसको इसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इस समीकरण में रख दिया जाए, और यह समीकरण का मान 0 आए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण का मूल कहेंगे, ठीक है। तो आई होप समीकरण का मूल किसे कहेंगे यह आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है समझेंगे, क्या चीज़ समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या समझना है हम लोगों को। तो 1 मिनट, पहले पेज पे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग को शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब दोस्तों क्या होगा, जैसे कि देखिए ए एक्स का स्क्वायर बराबर के, ये आपका जो है शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। ए एक्स स्क्वायर बराबर के का मतलब हम लोग क्या समझे कि ए देखिए कोई भी नंबर होगा, तो कोई भी नंबर, ए का मतलब कोई नंबर, तो 2 ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं आई एक्स का स्क्वायर। अब बराबर के का भी मतलब हुआ कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको कोई नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो के का मतलब कोई नंबर, ए का मतलब कोई नंबर, अगर बी आ रहा है तो बी का मतलब कोई नंबर होता है, सी आ रहा है तो सी का मतलब कोई नंबर, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए 2 को जो है क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे। तो जब इस 2 को इधर लाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, और ये 2 जो है उठ के जब इधर आएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो जब गुणा का संबंध है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बराबर में 1। तो यक्स बराबर कितना आया, यक्स का स्क्वायर बराबर आ गया 1, तो यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट में 1, अंडर रूट में मैंने 1। यानी कि वर्ग संख्या को अगर हम लोग इधर लाते हैं, इधर वर्ग संख्या को इधर लाते हैं तो ये रूट में हो जाता है। सिंपल रूप से ये जानिए कि वर्ग संख्या को जब इधर लाएंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रूट हो जाता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए एक्स का स्क्वायर है, अब बराबर जो है क्या है 1 है, तो इसको जो है हम लोग इस वर्ग को इधर लाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 हो जाएगा, अंडर रूट में, और वो भी प्लस माइनस में, वो भी जो है क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो सब मिला के जो है इसका पक्षांतर करना और कैसे हल करना होता है, इसको जो है हम लोग देखें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोगों को दिया गया है, कोई समीकरण दे दिया गया हो, कोई समीकरण क्या दे दिया गया है, जैसे कि दे दिया गया है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस में जो है बराबर 4x का स्क्वायर, अब बराबर जो है क्या हो, यहाँ पे लिख दीजिए 16, ठीक है। 4x का स्क्वायर बराबर 16, तो इसको हल करना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले 4 है, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो 4 को इधर लाएंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, अब बराबर 16 अब बट्टे 4 हो जाएगा। यह गुणा में है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो
ठीक है, तो भाग हो जाएगा, तो 4 चौका 16, कितना आ गया 4। तो यानी कि यक्स का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 4। तो यक्स बराबर अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यक्स बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 4, क्योंकि रूट अब इधर आ गया, रूट इस साइड में आ गया है। तो रूट जो है इस साइड में आ गया, तो ये हो जाएगा रूट में 4। तो रूट में हो गया 4। अब रूट में 4 को कैसे हल करते हैं, तो रूट में 4 को जो है हल करने के लिए जो है क्या करेंगे हम लोग, रूट में 4 को हल करने के लिए इसको जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 गुणे 2 हो गया। और रूट में जिसका जोड़ा लगता है वह जो है एक संख्या बाहर हो जाता है। तो 2 गुणे 2 है, यानी कि 2 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 बाहर हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी 2। तो यक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2। तो ये जो है हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण का हल। इसके बाद से हम लोग देखें मिश्रित द्विघात समीकरण का हल। तो मिश्रित द्विघात समीकरण को कैसे कैसे हल किया जाता है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, या मिश्रित द्विघात समीकरण का हल किन किन विधियों से करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपके जो है मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के या इसके हल ज्ञात करने के निम्नलिखित 4 विधियाँ हैं, जिसमें से हम लोग किन विधियों का जो है अध्ययन करेंगे, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र द्वारा। ग्राफ द्वारा जो है हल को जो है आपको नहीं बताया गया, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, तो इसलिए हम लोग 3 विधियों का अध्ययन करेंगे, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र द्वारा। तो इसको जो है कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है प्रश्नावली का शुरुआत करेंगे हम लोग। तो प्रश्नावली शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4A, ठीक है। तो प्रश्नावली 4A को जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल जो है शुरुआत इसका किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद।